हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री अल्कोहल फेनोल एंड ईथर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। उसमें हमने 4-5 प्रिपरेशंस कंप्लीट कर लिए थे, मतलब पूरा ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्स ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब फेनोल्स का प्रिपरेशन। फिर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्स में फर्स्ट आता है फ्रॉम हेलोएरिन्स और फ्रॉम हेलोरेंस भी हो सकता है, और उसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। डाउस प्रोसेस फ्रॉम हेलोरेंस या डाउस प्रोसेस। उसमें क्या होता है, एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम, ठीक है। एक क्लोरोबेंजीन, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH HCl, एंड इसमें टेम्परेचर प्रेशर का ध्यान रखना, वो उसको याद करना पड़ता है। एंड 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर चाहिए, ठीक है। इनके प्रेजेंस में ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है O-Na+ फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट NaOH देने में ये फॉर्म करता है। फिर जब हम HCl देते हैं, तो HCl भी मत लिखो, HCl जब देते हैं तब ये फेनॉल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इन प्रोडक्ट में फेनॉल होता है, फेनॉल प्रोड्यूस होता है। जैसे कि और एक देख लो, जैसे मैंने दे दिया, चलो ये वाला, नीचे NO2 ऊपर Cl, ठीक है। इसको हम NaOH और HCl दे दिए, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बेंजीन रिंग। ऊपर OH आ जाएगा, नीचे NO2 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैंने दिया ऐसे, जैसे कि इधर एक NO2 दे दिया, इधर NO2 दे दिया, इधर NO2 दे दिया, इधर Cl दे दिया, तो क्या होगा, जब इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड HCl, तो ये फॉर्म क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा OH, और NO2 जो जिसके जिसके जगह में था वही उधर लग जाएगा, तो इधर NO2 आ गया। एक बात याद रखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मतलब ये मतलब हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितना ज़्यादा प्रेजेंस होंगे, उतना टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे पहले वाले में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था प्रेजेंट, तो इसमें 623 केल्विन 300 ATM लगा प्रेशर फेनॉल बनाने के लिए, ठीक है। इसमें एक प्रेजेंट है, इसमें 3 प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 प्रेजेंट है, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, फॉर्म करने में। तो इनका एक एसिडिटी का ऑर्डर लिख देता हूँ मैं। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले आएगा ये OH, NO2, 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 फिर आएगा, इससे कम होगा ये वाला, ऊपर OH, NO2, NO2, फिर आएगा ये वाला। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड्स का है, तो मैं इतना अभी दिखाई भी नहीं दे रहा क्या। हाँ देखो, अब देखो, अब आएगा ये वाला, ठीक है। एसिडिटी का ऑर्डर ऐसे होगा। अभी इसका तुम लिख सकते हो साइड में, ऐसे नोट नोट बना के लिख सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज, ओके। चलो नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्स का नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसमें यूज़ होता है ओलियम का, OLEUM, उसमें यूज़ होता है ओलियम का। मतलब ओलियम होता क्या है, वो होता है H2SO7, ठीक है, याद रखना, ओलियम होता है H2SO7। इसमें 95% H2SO4 मिला होता है, H2SO4, एंड 95% SO3 का मिक्सचर होता है, ठीक है, SO3 का मिक्सचर होता है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि एक बेंजीन रिंग है, उसमें ओलियम मतलब H2SO7 दे दिया, तो उसमें क्या चेंज आएगा, उस वो हो जाएगा SO3H, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड बना देगा, ठीक है। बेंजीन को एक से माइक ठीक करना है तो मेरा, हाँ, तो बेंजीन को बना देगा सोडियम फेनॉक्साइड बना देगा। फिर उसमें मैं जब NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ दूंगा, ठीक है, तब वो उसको फेनॉल बना देगा, OH बना देगा। इसका क्या मतलब, कैसे होता है देखो, हाँ, जैसे कि यह है बेंजीन रिंग, ठीक है, तो उसको मैंने SO3 से दिया, मतलब होता कैसे देखो, तो SO3 होता है ना, तो ये बेंजीन रिंग का ये बॉन्ड निकलेगा, निकलने के बाद ये S में जाएगा, ठीक है, तो इधर से एक बॉन्ड छोड़ देगा, तो फॉर्म क्या किया, ये तो नहीं रहा, इधर प्लस आ गया क्योंकि इधर से निकला, इधर एक H था, और इधर से ये S, डबल बॉन्डो, और इधर से सिंगल O जो आएगा, और इधर माइनस आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, इधर इधर बॉन्ड है, और इधर S, डबल बॉन्डो, फिर ये जो सिंगल बॉन्ड O माइनस है, वो H+ को लेकर इधर से OH बना लेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, वो एक OH इधर जाके इधर अटैक करेगा, ठीक है, इधर अटैक करने से ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा। ये वाला बॉन्ड निकलने पे क्या होगा, बेंजीन रिंग, ये इधर OH आ जाएगा, प्लस H2SO4 बना देगा, ठीक है, प्लस H2SO। इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का नाम बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल है SO3 को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, थर्ड स्टेप फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट्स, यह है थर्ड स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं एनिलीन,
एनिलीन कैसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन को इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिला के बनाते हैं HNO2, ठीक है, ये दोनों मिला के बनाते हैं HNO2, मैंने ऊपर लिख दिया दोनों। तो जब ये फॉर्म करेगा तब ये क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग, ऊपर NH2 को N ट्रिपल बॉन्ड N बना देगा, मतलब N2 बना देगा, इस N के ऊपर प्लस आ जाएगा और इधर Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब वार्म देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2 वो क्या बना देगा, वार्म H2, वो फेनॉल बना देगा। फिर बाकी जो N2 प्लस HCl ये सब निकलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। जो ये वाला स्टेप है, इस स्टेप से जो इतना वाला स्टेप है, उस स्टेप में टेम्परेचर चाहिए 278, हाँ 278 केल्विन की तरह, आई थिंक 273 टू 278 केल्विन की अंदर टेम्परेचर को देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, 273 टू 278 केल्विन। तो चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमेन, ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम क्यूमेन। बुक में एक लाइन लिखा है, देखना, बुक में लिखा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फेनॉल इज फ्रॉम क्यूमेन, ठीक है। क्यूमेन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं क्यूमेन को ज़्यादा, क्योंकि जब हम मतलब क्यूमेन फॉर्म होता है ना, जब हम क्यूमेन से बनाते हैं तो 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। अभी देखोगे, अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, भी देखो, तो इधर लिख लेना मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये MCQ वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फेनॉल इज फ्रॉम क्यूमेन। मैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन भी दिखा दूंगा, कैसे क्यूमेन होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, देखो क्यूमेन, क्यूमेन किसको बोलते हैं, पहले ये देखो, बेंजीन रिंग, ऊपर CH3, इसको हम क्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्यूमेन भी बोल सकते हैं, क्यूमेन, हाँ क्यूमेन भी बोल सकते हैं। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। फिर इसको हमें O2 देना पड़ेगा, मैं ये एयर से ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है, इधर तो जैसे जैसे है, इधर बनाएगा C, इस जो H है इधर चला जाएगा, रुको ऊपर CH3 देने दो, CH3 और इस C इधर O, फिर इधर OH लग जाएगा, ठीक है। फिर ये जो OH है ना, वो जाके इधर अटैक करता है, मतलब ये रीअरेंजमेंट होता है, सही बोलो तो इधर रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो ये फॉर्म क्या हुआ, ये फॉर्म हुआ क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2O देने पे ये OH फॉर्म करता है, ठीक है। ये OH मतलब फेनॉल फॉर्म करता है, फेनॉल प्लस और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों में बहुत चांसेस आने का, ठीक है। तो फॉर्म क्या क्या करता है, फॉर्म करता है फेनॉल एंड फॉर्म करता है एसीटोन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन। क्यूमेन बहुत तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इजी तरीके दिखाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, मतलब मैं तीन तीन क्या बोलूँ, 3 स्टेप में दिखाऊंगा, या मतलब फर्स्ट एक स्टेप में क्यूमेन फॉर्मेशन, सेकंड फिर एक क्यूमेन फॉर्मेशन, थर्ड अलग अलग चीज़ से, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट बेंजीन रिंग ले लिया मैंने, प्लस CH3 CH CH3, ठीक है, ये ले लिया, कंपाउंड ले लिया। फिर इधर क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इस CH पे अटैक करेगा, जो कि 2 डिग्री है, इधर से ये Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज AlCl3, ये याद रखना AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये देन क्यूमेन फॉर्म कर लेता है। तो इधर से निकला ना, तो इधर प्लस, तो इधर आ जाएगा CH3 क्यूमेन, क्यूमेन फॉर्म कर लिया। ये बुक में नहीं है, ये वाला बुक में नहीं है फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन वाला, ठीक है। 2 नंबर जैसे कि बेंजीन रिंग ले लिया मैंने, फिर इसमें दे दिया मैंने सपोज CH3 CH2 Cl, ये दे दिया। तो क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग का जो बॉन्ड है वो CH2 पे आके अटैक करेगा, ये तो सेकेंडरी है ना, और ये प्राइमरी है, तो इधर से ये वाला Cl निकाल देगा, ठीक है। एनहाइड्राइज सेम AlCl3 के प्रेजेंट में ये फिर क्यूमेन बना लेगा, इधर से CH3 क्यूमेन फॉर्म कर लिया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई। फिर थर्ड नंबर स्टेप, जैसे कि एक बेंजीन रिंग ले लिया मैंने इधर, फिर एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला बॉन्ड इसमें अटैक करेगा, इधर से बॉन्ड उड़ा देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, कोई भी एक आ सकता है, एंड डेल्टा H प्लस, तो ये क्यूमेन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मैं होल रिएक्शन एक बार दिखा दूंगा, मतलब मैंने क्यूमेन फॉर्मेशन, देन उससे फेनॉल एंड एसीटोल फॉर्मेशन, इसमें वो भी दिखा दूंगा। तो इधर आ जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा CH3, ठीक है। अभी चलो फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन एंड, एक सेकेंड, चलो अभी अबे रुको, हाँ अभी क्यूमेन तो फॉर्म हो गया हमारा। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन भी दिखाएंगे एंड उस क्यूमेन से हम फेनॉल एंड एसीटोन वो भी दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। एक बेंजीन रिंग है, याद करो बेंजीन रिंग है, फिर इसमें मैंने दे दिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2,
तो इधर से जाके ये इधर अटैक करेगा और इधर से बॉन्ड उड़ा देगा इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड डेल्टा H प्लस दे दिया मैंने, तो इधर से क्यूमेन फॉर्म कर लिया, ठीक है। CH क्यूमेन फॉर्म हो गया। इस क्यूमेन को मैंने O2 के प्रेजेंस में दिया, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, ये बेंजीन रिंग, इधर COOH, इधर CH3 फॉर्म हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर इसको हमने H प्लस और H2 दे दिया, H प्लस और H2 दे दिया। फिर ये फॉर्म किया फेनॉल, ये होगा फेनॉल एंड प्लस एसीटोन, जिसका फॉर्मूला है CH3 C++O CH3 एसीटोन, तो इसका नाम है फेनॉल। एक याद रखना, एसीटोन को जब हम I2 और NaOH देते हैं तब ये CHI3 दे देता है और इधर CH3 C++O ONA दे देता है, फॉर्मूला आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अगर कुछ असर्शन रीजन या कुछ रीजनिंग में आए बोल सकते हैं कि एसीटोन से मतलब क्यों एसीटोन इतना एसीटोन का इतना वैल्यू क्यों है, इस रिएक्शन का इतना वैल्यू, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। फेनॉल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है एंड एसीटोन जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। जैसे और भी है, जैसे एग्जाम्पल दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। तो देखो इधर मैंने लिखा है C9H12 आफ्टर ऑक्सीडाइज होने के बाद ए प्रोडक्ट ए देता है एंड इसको हाइड्रोलाइज होने के बाद बी एंड सी देता है। द इनिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक एरोमेटिक रिंग है, व्हेन रिएक्ट विद O2 मतलब O2 से रिएक्ट होने के बाद प्रोड्यूस्ड ए हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड, एक हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड फॉर्म करता है। वो कंपाउंड को व्हेन हाइड्रोलाइज, जब हाइड्रोलाइज्ड होता है, प्रोड्यूसेस कंपाउंड बी एंड सी, कंपाउंड बी एंड सी प्रोड्यूस करता है एंड सी गिव्स, जो सी गिव्स क्या बोलता है, सी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मैंने बोला था इधर आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड बी गिव्स रेमन-टिमन टेस्ट, मतलब फेनॉल गिव्स रेमन-टिमन टेस्ट और पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट। तो क्या हो सकता है, जैसे कि जैसे और एक है CH3COCH3, ठीक है, इसको मैं जब, यह आंसर है, ठीक है, आंसर है ये, तो इसको पढ़ लेना। अगर तुम्हें बोले क्यों क्यूमेन जो रिएक्शन है फेनॉल बनाने क्यों इतना वर्ल्ड वाइड मतलब होता है, यूज होता है, तो तुम बोल सकते हो क्योंकि क्यूमेन से मैं जब फेनॉल और एसीटोन बनाऊंगा वो दोनों एक यूजफुल प्रोडक्ट है एंड मैं जब मतलब अब फिर ये बोल देना, ये वाला आंसर बोल देना कि मैं जब मतलब जो हाइड्रोपेरोक्साइड कंपाउंड को जब मैं हाइड्रोलाइज्ड करता हूँ तब जो बी एंड सी मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एक कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और एक कंपाउंड रेमन-टिमन टेस्ट देता है और पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट देता है, तो इसलिए वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, ठीक है ना। ये दोनों तरफ उसका फायदा है। फिर देखो एक और एक CH3COCH3, इसको मैं अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट से गुजारूँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट करूँ इन द मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ Na2 और NaOH, ये तो ये क्या बनता है, CHI3 फॉर्म करेगा और इधर फॉर्म करेगा CH3C++O ONA, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये वाला देता है येलो PPT, याद रखना, ये वाला देता है येलो PPT। और बहुत सारे, अगर सपोज करो मैं I2 की जगह मैं Cl2 दूँ, ठीक है ना, तो वो व्हाइट PPT देगा, अगर मैं Br2 दूँ तो वो रेड PPT देगा, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में, और अबे भाई मेरा कैमरा बार बार गिरता है भाई, ठीक है। तो इस चैप्टर में है ना और फिजिकल प्रॉपर्टीज है अभी, इसके बाद मतलब प्रिपरेशन ऑफ फेनोल्स खत्म है, तो अभी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि लीनियर जो चेन होता है, जो लीनियर चेन होता है, चेन तो तुम जानते हो ना, जैसे CH, अभी क्या लिख रहा है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड दे दो CH, ठीक है। तो इधर क्या कितना बॉन्ड दो, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 CH2, ठीक है, ये। तो ये वाला जो लीनियर चेन है ना, ये लीनियर चेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट है और सोल्युबिलिटी, तो बुक से पढ़ लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लीनियर के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू ब्रांचिंग के कंपेरिजन में, ठीक है। फिर और 2-3 पॉइंट है, जैसे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज द नंबर ऑफ सी कार्बन एटम, मैंने बोला ही था। इसमें एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस भी है, ठीक है, वो सॉल्व कर लेना तो अच्छा होगा। तो अभी हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि बहुत मतलब और भी ईथर के पहले बहुत सारे बाकी है, जैसे कि अभी केमिकल रिएक्शंस बाकी है, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर जैसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स, उस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, फिर आएगा रेजोनेंस ऑफ फेनॉल्स एंड फेनॉक्साइड, ठीक है। वाई हेल मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं तो अगर मैं पूरा देने जाऊँ ना तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। फिर इन सब के बाद आता है स्टैटिफिकेशन, क्योंकि हमने तो पहले स्टैटिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आते हैं लुकास टेस्ट, डिहाइड्रेशन, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। उनके मैकेनिज्म एंड उनके क्या बोलते हैं उसको, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इनर मोलिकुलर सॉरी इनर बोल रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ये सब आते हैं। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर ऑक्सीडेशन, कीटोन फॉर्मेशन, ठीक है। फिर जाके रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स, अब तो हम मतलब प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स पर, फिर आएंगे रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स, उसमें आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाइट्रेशन होता है, ठीक है।
तो ये सब पढ़ेंगे। ये अब मैं बीच-बीच में 2-3 वीडियो दे दूँगा, फिर वो उसमें पढ़ेंगे। और जैसे ही कोलवेज़ रिएक्शन बुक में है, तुम पढ़ लो, बुक से पढ़ लो कोलवेज़ रिएक्शन, ठीक है? लेकिन कोलवेज़ रिएक्शन के लिमिटेशंस भी है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर रेमंटीमेन है, ठीक है? ऑक्सीडेशन के अंदर रेमंटीमेन है। फिर में इथेनॉल और मिथेनॉल का थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें उस जिस मिथेनॉल और मिथेनॉल का जो थ्योरी है, उसमें पॉवर अल्कोहल पढ़ना पड़ेगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट पढ़ना पड़ेगा, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथानॉल मिथानॉल है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेनॉल, फिर पढ़ना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर आएगा, ठीक है? फिर आएगा मानो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में हम पढ़ेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विल्किंसन रिएक्शन, ठीक है? फिर हम एक्सरसाइज तुम पढ़ लेना, ठीक है? विल्किंसन रिएक्शन है, जो मेन है। फिर और भी 2-3 रिएक्शन है, वो भी पढ़ेंगे। मैंने एक शॉर्ट समरी बोल दिया अभी, ठीक है? तो आज के वीडियो में था इतना ही। तो आज था क्या था आज? प्रिपरेशंस ऑफ फेनॉल, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, छोटा ही वीडियो। उसमें मैं लेक्चर नहीं है, अब आज की वीडियो लेक्चर 2 है, ठीक है? जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें लेक्चर नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल रिएक्शंस, व्हाई अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स, ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर दूंगा। जो नेक्स्ट के बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है? उसमें मैं कवर कर दूंगा। और मतलब मैंने इस चैप्टर को तीन भाग में डिवाइड किया, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स एंड थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाद प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल और प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बीच में 4-5 टॉपिक्स है। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर मार्केट वे मतलब मार्केट, मिथेनॉल इथेनॉल का मार्केट्स, कुछ मतलब बहुत कुछ है उसमें, ठीक है? तो उस वाले पार्ट को मैं और एक वीडियो में दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें। बाय बाय।